क्योंकि संसार में आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन साथ कुछ नहीं जाता है। ध्यान रखना, कौड़ी कौड़ी आप माया खिट्टी करते हैं, लेकिन जाते समय तो वो भी साथ नहीं जाती है। बाप से भैया से सबसे बिगाड़ लेते हैं और पत्नी और बेटा में घुस जाते हैं, लेकिन वही तुम्हें ठुकरा देते हैं। पता नहीं चलता है कब जवानी, कब बालापन, कब बुढ़ापा आया। जिस दिन से जन्म होता है उसी दिन से उम्र घटने लगती है। क्योंकि संत भगवान का कहना है, बताते हैं कि हमने तो एक योगी का रूप बना लिया है और हमें किसी से कोई मतलब नहीं है। वो तो भगवान के भक्ति में लीन हो गए। संत भगवान का दूसरा रूप है मानने वालों के लिए। तो कहते हैं कि उम्र उसी दिन से घटना चालू हो जाती है, बढ़ती नहीं है उम्र कभी भी। जब से जन्म ले तो तब ही आयु घटे। जब से जन्म लेते हैं तब से आयु घटना चालू हो जाती है। और मात कहे मेरो सुत बड़ो हो तो जातु है। घर वाले देखते हैं क्या बेटा बड़ा होता जा रहा है, लेकिन ये नहीं पता है कि उम्र घटती जा रही है। जब से जन्म ले तो तब ही आयु घटे और मात कहे मेरो सुत बड़ो होत जातु है। आज और कल और दिन दिन होत बड़ो, दौड़ो दौड़ो फिरतु खिलत और खातु है। वालापन बीतो और जोबन लगो आए और जोबन हु बीतो बूढ़ो डोकरा दिखातु है। सुंदर कहते से देखत ही बुझ गयो और तेल के घटे से जैसे दीपक बुझी जातु है। पता भी नहीं चलता है किस तरह से वालापन और जवानी और किस तरह से बुढ़ापा आता से पहले दाब ले। तो इसलिए भक्तों कहा गया है कि जरूरी नहीं कि घंटा 2 घंटा बैठ करके भजन करो। भगवान का कहना है कि थोड़ा टाइम मुझे जरूर दे दो, ज्यादा नहीं 2 मिनट का टाइम दे दो, वो भी काफी है। लेकिन आजकल क्या है ना कि पाप करते हैं पाप। अरे किसी को सता रहे हैं, किसी को मार रहे हैं, किसी को लूट रहे हैं, किसी को कुछ कर रहे हैं, यानी पाप कर लिया। फिर सोचा कि मैं गंगा जी में स्नान कर आऊंगा तो मेरे पाप दूर हो जाएंगे, या थोड़ा पुण्य कर लूंगा तो सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। पर ध्यान रखना मेरे कथा के प्रेमी सज्जनों, स्कूल में जाते हैं जब जिस समय एग्जाम देते हैं, पेपर देते हैं, उस समय आप देखते हैं कि आपने गणित का पेपर दिया, गणित में कुछ लिखा, हिंदी में कुछ लिखा, यानी आपने गणित में कम लिखा, हिंदी में ज्यादा लिख दिया। तो तुम्हें ये नहीं कि हिंदी में ज्यादा लिखा तो उसके नंबर गणित में तुम्हें मिल जाए, कभी नहीं मिल सकते हैं। जितने गणित के हैं वो उतने तुम्हें मिलेंगे और हिंदी के हैं उतने ही हिंदी के मिलेंगे। इसका मतलब आप पाप करोगे उसका भी तुम्हें पाप का भोगना पड़ेगा, और पुण्य करोगे उसका फल तुम्हें अलग मिलेगा। ये नहीं कि तुम पुण्य करने से पाप दूर हो जाए, ऐसा कुछ नहीं है। वो तो बराबर मिलता है। पाप ज्यादा करोगे तो तुम्हारे लिए पाप का कर्म भोगना पड़ेगा, पुण्य कम किया है तो उसका फल तुम्हें कम मिलेगा। ऐसा कुछ नहीं कि पुण्य कर दिया भगवान ने हमें फल नहीं दिया, वो तो भोगना ही पड़ेगा। इसलिए कहा गया है कि थोड़ा थोड़ा धर्म करो, धर्म से जुड़ो, पाप से नहीं। ये हाथ दिए हैं तो इन हाथों से पुण्य करो, किसी में गोलियां मत मारो। आंखें दिए हैं तो गंदगी में मत भागो,
भगवान के रास्ते पर चलो, इसलिए भगवान ने ये शरीर दिया है। कुछ भी कमा लो, कुछ भी इकट्ठा कर लो, साथ कुछ जाने वाला नहीं है। शमशान के बाहर कुछ शब्द लिखे हुए थे कि मंजिल तो तेरी यही तक थी, तमाम उम्र निकाल दी तूने आते आते, और तुझे इस दुनिया से क्या मिला, तुझे इस दुनिया से क्या मिला, तेरे अपनों ने ही जला दिया तुझे जाते जाते। क्या मिला? अरे लास्ट में तो जलना ही है, मरना ही है। तो साथ तो कुछ नहीं जाएगा, जाएगा तो केवल धर्म साथ जाएगा, और कुछ साथ नहीं जाता है। इसलिए भक्तों बता दिया है, लिखा है, बताया है, अरे क्यों जीवन रहे बिगारी, वो बिगारी रे काया तो मिली गई मानव की क्यों। ये मनुष्य का चोला मिला है, क्यों जीवन रहे बिगारी, बिगारी काया तो मिल गई मानव की रे क्यों। भूल भरी है तुम्हारे अंदर, ढूंढत डोला मस्जिद मंदिर, चाहे तीर्थ करो हजार हजार, काया तो मिल गई मानव की रे चैन। बताया है, पूजत हार जाहर भैया, करण बास लाग मैया, इन शेख बहु नितार नितार, काया तो मिल गई मानव की रे। क्यों जीवन रहे बिगारी, बिगारी काया तो मिल गई मानव की रे क्यों। और लिखा है, कमा ले धन और दौलत, जोड़ ले हीरे और मोती, मगर तू याद कर बंदे, कफन में जेवनाए होती। कर विचार देखो घर माही, बाहर खोज देव न साही,
खुदा नहीं कहूँ ढूंढ न जावा, अब खुद को ले निहारी निहारी काया जो मिल गई मानव सिरेवा। बोलियो सद्गुरुदेव भगवान